हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया, लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए द समरी ऑफ द बुक थियरी ऑफ कर्मा। दिस इज़ द एपिसोड 6। एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स में मैं ये पूरी बुक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे एंड आई होप आप लोगों के जितने भी सवाल है लाइफ को लेके, डेस्टिनी को लेके, कर्म को लेके, भगवान को लेके, वो सॉल्व हो रहे होंगे कहीं ना कहीं इन सीरीज ऑफ वीडियो से। और अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस तो अभी के अभी जाके 5 एपिसोड्स देखो एंड देन कम बैक, यू विल रियली एंजॉय इट। अब हम ज्यादा टाइम पास किए बिना फटाफट शुरू करते हैं। Here is an example from Srimad Bhagavatam. King Parikshit, the grandson of Arjun, was a very pious and noble king and a staunch devotee of God and saints. Even then, unfortunately for him, one day he went very far into the forest and became very thirsty. In the interior of the forest, he went to the ashram of sage named Samik. तो ये श्रीमद् भगवद गीता में से कोई एक स्टोरी जैसा बता रहे हैं कि अर्जुन के जो पोते थे, ग्रैंडसन परीक्षित, वो बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे दिल के, भगवान के भक्त। ही वॉज अ वेरी नोबल एंड काइंड मैन। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो जंगल में गए तो उनको ना चलते चलते बहुत प्यास लगने लगी। तो नजदीक में एक ऐसा हट जैसा था, हट नहीं आश्रम कह सकते, आश्रम जैसा था समिक सेज का, तो उसके अंदर वो गए। The sage was at that time in deep meditation and therefore did not offer his solicitation to welcome the king. The king felt offended and in a momentary impulse of anger he put death serpent around the neck of the meditating sage and went away. Subsequently, when the son of the sage saw this outrageous misconduct, he gave a curse that whoever was the young doer would die on the 7th day by a serpent bite. When the sage came out of his meditation, he felt very sorry for the entire episode and he himself informed the king about this irrevocable curse. अब हुआ यूं कि जैसे ही वो आश्रम के अंदर गए, वहाँ पे जो ऋषि थे, समिक ऋषि, वो ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो उन्होंने बिल्कुल, कोई आया गया उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो अब ये जो थे तो परीक्षित राजा, तो उनको बड़ा ना ऑफेंडेड फील हो गया, उनका ईगो हर्ट हो गया कि मेरे तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मैं आया हूँ इतना बड़ा राजा। तो उनको बुरा लग गया, तो उन्होंने फटाफट से कोई एक सांप उठाया और उनके गले में डाल दिया। गुस्सा आ गया था एकदम से इसलिए, और फिर वहां से चले गए। सांप वैसे मरा हुआ था, डेड स्नेक को उनके गले में डाला। लेकिन जैसे ही समिक ऋषि के बेटे जो थे वो आए आश्रम के अंदर, देखते ही उनको बहुत गुस्सा आ गया कि किसने ऐसा अब्यूजिव मिसकॉन्डक्ट किया है, कि मतलब इतनी ओछी हरकत, डिसरिस्पेक्टफुल एक्चुअली कह सकते हैं कि एकदम डिसरिस्पेक्टफुल हरकत करी है। कोई मरा हुआ जानवर लेके गले में डाल दिया, कोई एक ऐसे साधु के जो ध्यान कर रहा है भगवान के लिए। दिस इज वेरी बैड। तो उनको इतना गुस्सा है कि उन्होंने तुरंत ऐसे श्राप दे दिया कि जिस भी पर्सन ने ये किया है ना, 7वें दिन उसकी एक सांप से ही मौत होगी, सांप उसको काटेगा और उससे उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे ही समिक ऋषि अपने ध्यान में से बाहर आए, उनको एक्चुअली बहुत बुरा लगा। ध्यान करने वाला मेडिटेटिंग इंसान की ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही ऐसे सादी, सिंपल, मस्त होती है। तो उनको बहुत बुरा लगा कि अरे यार, इतने से एक्ट के लिए उनको तो मौत की सजा मिल जाएगी। तो वो फटाफट से खुद से गए और राजा जो था उनको सब बताया। द किंग इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एस्केप द इफेक्ट ऑफ दिस कर्स boldly accepted the curse as the natural and deserved consequence of his own grievous misconduct. He nobly declared himself as guilty of sin. He was all-powerful monarch, and hence even the supreme court of his kingdom was not competent to frame any charge against him for any of his wrong deeds. The king therefore himself charge-sheeted himself for the offence committed by him, and also himself prescribed the quantum of deterrent punishment to be awarded to him, just to set an example for other kings to refrain from insulting a saint. Oh my God! जैसे ही जो समिक ऋषि थे उन्होंने जाके राजा को सब बताया, वो राजा ने ऐसे नहीं कि अरे क्या हो गया, तो मैं तो मतलब ऐसे ही गुस्सा आ गया था इसलिए डाल दिया, कुछ बुरा थोड़ी हुआ है, उन जिंदा सांप थोड़ी डाला है, कुछ रिस्क भी नहीं था, ये वो खुद को डिफेंड नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया कि अरे यार, गुस्से के 1 सेकेंड में मैंने कितनी बड़ी इंसल्ट कर दी एक ऐसे पर्सन की जो बहुत बड़ा डिवोटी है, जो भगवान के ध्यान में बैठा है, उसके साथ ऐसा कर दिया मैंने, बहुत गलत है। तो ऐसा करने वाले मेरे राज्य में किसी भी पर्सन के साथ क्या रिजल्ट होता या क्या पनिशमेंट मिलती, वो सेम तरीके से मुझे भी मिलनी चाहिए। और उसने खुद को गिल्टी डिक्लेयर करा और खुद को चार्जशीट किया कि मेरे लिए ठीक है, ये प्रोसीजर बनाओ कि आई एम गिल्टी एंड आई एम गिल्टी टू बी अरेस्टेड एंड ऑल। जस्ट ये एक एग्जाम्पल देने के लिए कि ऐसी गलती, कोई एक साधु को इंसल्ट करने की गलती कोई और ना करे जैसी उन्होंने की, क्योंकि पनिशमेंट चाहे राजा हो चाहे नॉर्मल प्रजा हो, दोनों को यही मिलेगी। He did not offer any prayers to Lord Krishna for seeking relief from the effect of the curse, just as we common people generally do only when we are in trouble. He did not offer any such prayers to Lord Krishna, reminding him of his close personal relations with him.
उन्होंने कृष्ण भगवान को भी कोई ऐसा प्लीडिंग नहीं किया कि आप तो भगवान हो, आप तो मेरे रिश्तेदार हो। कम ऑन, वो अर्जुन के पोते थे परीक्षित, तो कृष्ण जी के तो रिलेटिव ही हुए, तो भी उन्होंने जाके कुछ नहीं बोला कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे कोई तरीका बता दो कि मुझे इसमें से बाहर आना मिल जाए, ये कर्ज से मैं बच जाऊँ। कुछ ऐसा नहीं किया। हम तो छोटी सी भी कोई मैटर हो जाती है कि अरे यार शिट, अब मेरे को माफ़ कर दो, मैं दूसरी बार ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ भगवान, हम पहुँच जाते हैं। पर इन्होंने तो इतना क्लोज रिलेशनशिप, रिलेटिव होने के बाद भी ऐसा नहीं किया। दैट द फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा वाज मैटरनल अंकल ऑफ अर्जुना, द ग्रैंडफादर ऑफ परीक्षित। लॉर्ड कृष्णा के जो पिता थे वो मामा थे अर्जुन के। दैट लॉर्ड कृष्णा वाज हिमसेल्फ ब्रदर इन लॉ ऑफ अर्जुन। लॉर्ड कृष्णा ब्रदर इन लॉ थे अर्जुन के। लॉर्ड कृष्णा वाज आल्सो चैरियट ड्राइवर ऑफ अर्जुना इन द बैटलफील्ड एंड हैड आल्सो बीन हिज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी थे लॉर्ड कृष्णा, उनके दोस्त थे, गाइड थे, मेंटोर थे, फिर भी वो नहीं गए उनके पास। और दैट लॉर्ड कृष्णा हैड ग्रेट कंपैशन, वो बहुत ही काइंड और कंपैशनेट पर्सन थे। लॉर्ड कृष्णा पर्सन नहीं, भगवान ही थे, कि वो किसी को भी माफ़ कर दे, ऐसा दिल था, हृदय था उनका। फिर भी परीक्षित उनके पास माफ़ी मांगने नहीं गए। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलत काम किया है तो मेरे को इसका फल मिलेगा। आपको पता है लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो ना जिसमें हमें समझ में नहीं आए कि उसका रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, मतलब हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत कभी किसी को ऐसा दुखी नहीं किया जैसा दुखी लोग हमको कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक, हम पकड़ के बैठ जा रहे हैं, ये दुनिया बहुत खराब है, बहुत रोते रहे, अपन परेशान हो जाए, कितना बुरा हो रहा है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा, हम इसको एक्सेप्ट कर ले हमारे प्रारब्ध के, जैसे कि ये हमारे पास्ट कोई कर्मस थे जो अभी राइपन हो गए और उसका फल हमको मिल रहा है। क्योंकि मैं पहले भी मेरे वीडियोस में बताया कि भगवान के पास ऐसे फालतू टाइम तो है नहीं कि बैठे बैठे ऐसी किसी को भी परेशान करने लगेगा बिना मतलब ही, सामने से हमने कुछ किया नहीं हो तो भी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जो ऑलरेडी रिएक्शन लग रहा है कि ऐसा टाइप का कोई एक्शन या कॉज हमारी तरफ से कभी गया ही नहीं है, ये तो रिएक्शन जैसा लग रहा है, तो ऐसा समझ लो कि ऐसा एक्शन हुआ है पास्ट लाइफ में जो आपको याद नहीं है, तो बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं खुद दुखी हो जाती हूँ ऐसी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं। परीक्षित also did not pray Lord Krishna for protection like us, saying that this was only his first transgression or offense committed in momentary impulsive rage. He was prepared to cast in concrete his solemn affirmation not to repeat such a grave offense ever again. He was also prepared to give a generous donation for constructing temples if he were to be relieved from this fatal curse. अरे हम बोलते हैं ना, मैं इतने व्रत करूँगा ना, मैं इतनी माला जप लूँगा और मैं मंदिर जाऊँगी रोज़, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, प्लीज़ ये मेरे को जो चाहिए वो दे दो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो रही है अभी जो मुझे नहीं पसंद है। ऐसा कुछ भी नहीं किया परीक्षित ने, बिल्कुल ये दलील नहीं रखी कि ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया, मैं गुस्से में था, मैंने सोचा नहीं था, सॉरी, मेरा दिल ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो भी मुझसे हो गया, ऐसा सोच के तो माफ़ कर दो कि मैं इंसान तो बहुत अच्छा हूँ। नहीं, he had not tempted God as we are often inclined to in dealing with corrupt officers and ministers. He fully accepted the blame for his offense and made no attempt to escape. He immediately renounced all worldly affairs, seated himself on the banks of Ganges at the feet of revered sage Sukdev Ji, determined to attain self-realization leading to moksha, that is emancipation from cycle of birth and death. After 7 days, the serpent cobra named Takshak could only bite his body, which he had already renounced, but could not harm his eternal soul. Oh my God, मुझे गुज़बम हो गए हैं ये सुन के। अब हुआ यूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भगवान को बिल्कुल भी मनाया नहीं, चुपचाप से उन्होंने अपना जो कर्म था उसको एक्सेप्ट किया। उनको लगा ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने सब कुछ वर्ल्डली अफेयर्स रिनाउंस किए, मतलब उन्होंने संन्यास ले लिया। सुखदेव जी जो ऋषि थे उनके पास जाकर गंगा के किनारे बैठ गए ध्यान करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, समझने के लिए कि हम क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, आत्मा क्या है, सोल क्या है, लाइफ को जानने के लिए, ठीक है। एंड हुआ यूँ कुछ टाइम में उनका एनलाइटनमेंट हो गया एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी हिमसेल्फ। मोक्ष पाने की वजह से वो ये बर्थ और डेथ के साइकिल से, कर्म के साइकिल से बाहर तो आ गए, लेकिन वो अब बाहर आए। पहले का जो उनका कर्म था उसका फल तो आया ही। 7 डेज के बाद तक्षक नाम का एक कोबरा ने आके उनके बॉडी को बाइट किया, लेकिन तब तक वो इस साइकिल से बाहर निकल चुके थे, मोक्ष पा चुके थे। तो वो जो स्नेक था वो उनकी बॉडी को बाइट कर पाया, उनके सोल को नहीं, बिकॉज हिज सोल वाज ऑलरेडी विद द गॉड, दैट आत्मा वाज ऑलरेडी विद द परमात्मा। क्या अमेजिंग बात कही है कि अगर हम एक्चुअल में मन से अच्छे होंगे ना तो भी फल तो आएगा, लेकिन वो इस तरीके से आएगा कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हमारे लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा।
तो हमें ये सोच के बुरे नहीं बन जाना है कि अरे हमने शायद बुरे कर्म किए इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं तो पहले बुरा ही था, ठीक है, तो मैं अभी और बुरे कर्म कर लेता हूँ। नो, एक्सेप्ट योर एक्शंस एंड जस्ट बी काइंड। अभी भी काइंड रहो तो भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा कि वो कर्म का फल एक्सेप्ट करना आपके लिए मक्खन जैसा हो जाए। इट विल बिकम सो ईजी कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा हो गया, और होगा भी। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ फेसिंग द प्रारब्ध। अपने कर्म को फेस करने का, अपनी डेस्टिनी को फेस करने का सबसे बेस्ट तरीका, अपने प्रारब्ध को फेस करने का सबसे बेस्ट तरीका इज एक्सेप्टेंस। Whatever you are giving me, I am accepting it because it is created by me, because it is right। वो मैंने बनाया है, वो सही है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करो। ये मेरे ही कर्म का रिएक्शन है। Your own क्रियमान कर्मास when they are matured, ripened and are ready to give fruits, they are known as प्रारब्ध, destiny, fate, luck, fortune। मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया, हमारी जो डेस्टिनी होती है वो हमारे प्रारब्ध कर्मास होते हैं। God has given you full liberty to do any क्रियमान कर्मा with the best of your knowledge and wisdom, but when they mature and their due consequence come before you, you should face them and accept them boldly and cheerfully without asking God to interfere to save you। यहाँ पे लास्ट में ये एक इतनी से एडवाइस दे रहे हैं कि आपके पास फुल इंडिपेंडेंस है, आप जो कर्म करना चाहते हो वो करने की, ठीक है, फुल फ्रीडम है। तो जब उसका फल आ रहा हो तो भगवान को बीच में घुसा के प्लीज़ तू इसको ठीक कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ इसमें से बाहर निकाल दे, ऐसा कहने की जगह खुले दिल से एक्सेप्ट करो उस कंसिक्वेंस को। तब भगवान जरूर आएंगे हेल्प करने, आपकी शक्ति बढ़ाने। कर्म का फल तब भी नहीं जाएगा पर शक्ति जरूर बढ़ जाएगी। ये ना वैसी बात है कि अभी खली को अगर कोई ऐसे ऐसे आके ऐसे इतना सा लगा दे तो उसको पता भी नहीं चलेगा। मच्छर उसकी बॉडी पे बैठा होगा तो उसको रियलाइज भी नहीं होगा। हमें रियलाइज होता है, मच्छर बैठा हो या किसी ने ऐसे थोड़ा सा हिट किया हो तो अरे क्या है भाई, ठीक है, उससे रियलाइज नहीं होगा बिकॉज वो खुद इतने स्ट्रांग बन गए हैं कि ये छोटी छोटी चीजें उनको इफेक्ट नहीं कर रही। तो हम हमारे कर्म के इफेक्ट से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे जब हम उनको एक्सेप्ट करने लगेंगे कि उनका इफेक्ट हमको कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा। सो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने यही सीखा कि हमें एक्सेप्ट करना है जो भी फल आ रहा है, जो भी सिचुएशन आ रही है। आई नो आप में से बहुत लोग होंगे जो बहुत परेशान हो रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली में नहीं हैं, या उनके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, या जिससे चाहते हैं उनसे मैरिज नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जहाँ पे आप खुद बहुत अच्छे इंसान हो बट सिचुएशंस ऐसी उलट पुलट है दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट देम और हैंडल देम। बट स्टिल एक्सेप्ट करने से बहुत इजीली हैंडल हो जाएगी, यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है। और हम उसको एक्सेप्ट और हैंडल कैसे करेंगे? मेडिटेशन करके, ध्यान करके, चक्र हीलिंग करके, इनर वर्क करके। जब हम खुद से अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बाहर सब अपने आप कनेक्ट होके ठीक हो जाता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।